आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम काजल पाल है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस। मैं आज प्रेजेंट गुड आफ्टरनून सर, प्रिंसिपल सर, गुड आफ्टरनून टू सर। मेरा टॉपिक रिसर्च डिज़ाइन है। रिसर्च के बारे में हम सब जानते हैं, रिसर्च के लिए ही हम लोग आए हैं, रिसर्च करने के लिए ही आए हैं। एंड डिज़ाइन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम अपना घर भी बनाने चलते हैं तो उसके लिए हम पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि हमें कितने रूम्स बनाने हैं, कहाँ से स्टेयर्स जानी है, कहाँ से रास्ता आएगा, या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए हम एक मैप या एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ताकि हमें आगे के लिए एक प्रॉब्लम ना हो। अगर हम घर भी बनाते हैं तो अगर हमने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया या मैप नहीं बनाया है तो फिर कुछ अगर गलत चीज़ें बन गई हैं उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है। तो इसीलिए रिसर्च में भी सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन को रेडी किया जाता है, जिससे कि हमें आगे टाइम की प्रॉब्लम ना हो एंड मनी की प्रॉब्लम ना हो, और हमारी जो रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक उससे बनी रहे, सिस्टमेटिक टाइप से बने। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पीडीएफ है। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है जिसको हम क्या है निर्धारित करते हैं। एक डाटा संग्रहण करने के लिए हमको डाटा कलेक्ट करना है, डाटा एनालाइज करना है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, इस सब के लिए हम क्या है एक रिसर्च डिज़ाइन रेडी करते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है, रिसर्च डिज़ाइन हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम रिसर्च किस बारे में करना चाह रहे हैं, स्टडी विंग में वाई हम क्यों करना चाह रहे हैं, स्टडी हमें क्या बताएगी, किस टाइप का डाटा हमारे लिए रिक्वायर्ड है, और हमें डाटा कहाँ से मिलेगा, या कितना टाइम हमें उस स्टडी को करने के लिए लगेगा, और किस टाइप से सैंपल, कितने हमें सैंपल लेने हैं, कितने एरिया के सैंपल लेने हैं, और डाटा एनालाइज करने के लिए किस तरीके से हमारा डाटा एनालाइज किया जाएगा। अब गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथड्स और डाटा कलेक्शन या एनालाइजिंग टेक्निक्स होती हैं। दूसरा, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड इज़ वैलिड, वो हमारा जो डाटा है, रिसर्च डिज़ाइन है या डाटा है, वो वैलिड होना चाहिए। थर्ड, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम किस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिजिबिलिटी, रिलीवेंस, और किस बारे में हमारी रिलीवेंट है हमारी रिसर्च और नहीं है। एथिकल कंसाइडरेशन, जिससे अगर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कुछ लोगों से, तो हमारा ये होना चाहिए कि हम उनके एथिक्स को भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनके अपने पर्सनल ओपिनियंस निकाल पाएँ, लेकिन उनको हम हर्ट ना करें किसी भी तरीके से। हमारी रिसर्च उन लोगों को हर्ट ना कर रही हो, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारी जो रिसर्च है वो जो हमारा डाटा है वो सभी पर समान लोगों पर लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर या दो ही जगहों पर वो यूज़ किया जा रहा है। जनरलिबिलिटी होनी चाहिए एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हाउ टू राइट अ मैथडोलॉजी, तो हम रिसर्च डिज़ाइन में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड का यूज़ भी करते हैं। जिस भी टाइप की हमारी रिसर्च है उस टाइप से हम मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन मेथड्स के लिए सर्वेज, इंटरव्यूज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग उसमें टूल्स का यूज़ भी किया जा सकता है। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, हमारी सैंपल कितनी बड़ी हमें पॉपुलेशन लेनी है या उसका सैंपल साइज़ हमें कितना रखना है, वो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। एंड डाटा एनालिसिस मेथड में हम अलग अलग जो ये टूल्स हैं इनका यूज़ भी किया जा सकता है। लास्ट आता है एथिकल कंसाइडरेशन, तो हमें एथिकल कंसाइडरेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब है क्वालिटेटिव मेथड्स, तो पर्पसेस और डिज़ाइंस। किसी भी घटना को समझने के लिए हमें केस स्टडी का यूज़ करते हैं। और अनुभवों का अर्थ, क्वालिटेटिव मेथड में हम अनुभवों का अर्थ फिनोमेनोलॉजिकल में कोई भी थ्योरी जनरेट करने के लिए हमें उस घटना के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उससे एक थ्योरी जनरेट कर सकें कि वहाँ पर हुआ क्या क्या है।
नहीं,